तूने खाया। आया पापी भाग तरस, जरा नहीं तूने खाया। और बहिन की आपरी लूट कर पापी किया है उसका सपना। और लूट कर इज्जत उसकी किया है उसका सफाया। मार के खंजर पापी उसको जब लोग है पठाया। मार कर खंजर पापी तूने जब लोग मुझे पठाया। और फिर भी जुबा काट के कमीने तूने मार है। और कर जुबा उसकी मार है पापी। और बता तू जहरीला है, बता दे तू जहरीला नाम। और कहा है पापी तेरा नाम, कहा है। करूंगा सबका सफाया, करूंगा सबका सफाया। और सेनापत जीवन में हूँ शक्ति सिंह बन। हथकड़ी हरामजादे के हाथों में बांध कर जिंदाल में डाल दो। बोल कमीने, मेरी बहन ने क्या बिगाड़ा था जो साले उसकी आबरू लूट कर और उसकी जुबान काट डाला। कमीने, तू जैसा पापी इस संसार में मैंने नहीं देखा कि इज्जत लूट कर समझा कि मुझे बदनाम करेगी तो साले जुबान काट डाला है। जुबान काट डाला है। शक्ति भैया हम सब कुछ बताएंगे, साफ साफ बताता हूँ। तुम्हारी बहन आए तुम्हारी तो फांसी हो गई थी। हाँ? मैं तू समझ कि जीवन का ये जीवनदान ये दूसरा रूप है। जब पे कृपा राम की होई तब पे कृपा करे सब कोई। प्रभु के घर देर है अंधेर नहीं। कुंदन सिंह, इसे घसीट के ले चलो और अड्डे पर कैद खाने बांधो। और जब इसका बाप आएगा तब देखेंगे। भीमा और शेरा तराजी हरामजादे को कैद खाने में डाल दो। क्यों नहीं? कैद खाने पहुंच गया। खाना पानी बंद और सोते जागते 2-4 हंटर जरूर मारते रहना। ऐसा होगा सरदार। ये हम आ नहीं गए, श्यामू पूरे डम्मर के रहने वाले हैं। 101 रुपया में उधार दे रहे हैं। सरदार जी, सरदार जी, सरदार जी, मैं क्या करूं? मत मारो, रुक जाओ। अरे अरे रुक जाओ।
मेरी बहन एक नौकर है। नौकर हो लेकिन मेरी बहन नहीं रही। मेरी बहन की जुबान कट गई, हमारी मान सम्मान में धब्बा लग गया। मेरी सुन लो, पूरी बात मेरी सुन लो। बहन निकल जाओ यहाँ से। बहन की विषय की पूरी बात सुन लो। इनका सारे चोर आओ इसके बाप को ढूंढते हैं। जब तक इसका खानदान बर्बाद नहीं कर देंगे, इसका नाम और निशान नहीं मिटा देंगे, हम चैन से नहीं बैठेंगे। शेरा आज तो हम सारे चोरन चमारन गिर मार। है रुक जाओ, आज चोर चमार गमार खाएं। ज्योति, इस समय हमारे पास समय कम है, क्योंकि जब तक अपनी बहन का बदला हम नहीं ले लेते हमारे दिल को सब्र नहीं है। यहाँ से तुम जाओ महल को, और तुम्हारे पिताजी की जान खतरे में है, और तुम पहुंचो और इस कमीने को मैं चूहा बनाकर दरबार लेकर आ रहा हूं। ठीक है। जाओ जाओ, जल्दी पहुंचो। आज दरबार में दूध का दूध और पानी का पानी आज होके रहेगा। से लेके साले आए हैं चोर। रामबली, आज पूरा 4 दिन बीत गया। हाँ। जाओ महाराज को कारागार से बाहर ले आओ, क्योंकि मैं अब उनकी आखिरी इच्छा जानना चाहता हूँ। ठीक। जाओ। महाराज, ये दया बनायो ना जेल में खाए खाए खूब खाए, तुहरो दया खो, अब तुहरो दया पचकी। आओ साहब। महाराज, मैंने आपको 4 दिन का समय दिया था। अच्छी तरह से सोच और समझ के बताओ कि तुम अपनी बेटी ज्योति की शादी मेरे बेटे सिकंदर के साथ करोगे या कि नहीं? हरामजादे कुत्ते, क्यों नहीं मेरे प्राण ले ले, लेकिन मैं अपने जीते जी बेटे की शादी तेरे बेटे के साथ नहीं करूंगा। महाराज, अगर आप अपनी बेटी ज्योति की शादी मेरे बेटे सिकंदर के साथ नहीं करोगे तो याद रखो कि अंजाम बहुत भयानक होगा। तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारी बेटी की शादी अपने बेटे के साथ करवा दूंगा और तुम देखते ही रह जाओगे महाराज, देखते ही रह जाओगे। भोलेनाथ बाबा, ये कौन सा दिन दिखा रहे हो? क्यों नहीं मेरे प्राण ले लेते? ये दिन मुझे देखना नहीं पड़ता। भगवान, मेरी बेटी की इज्जत को बचा लो भगवान। बचपन से मैंने तुम्हारी आराधना और पूजा किया है। हे भगवान। महाराज, भोलेनाथ की भी यही इच्छा है कि तुम अपनी बेटी की शादी मेरे बेटे के साथ कर दो, नहीं तो
यहाँ पर कयामत से पहले कयामत आ जाएगी। शादी करोगे या कि नहीं? तो फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। नंबर एक। मंत्री जी, ये क्या कर रहे हो? मंत्री मारो पिताजी को मेरे नहीं, कहा है बेटा तुम्हारा अभी बुलवाइए, और पंडित नौवा बुलवा करके दरबार में। पंडित नौवा बुला करके दरबार में, शादी मेरी सिकंदर से करवाइए। खुश रहो बेटी ज्योति। हुआ पंडित मेरी बात सितम सुनो, लाओ फौरन सजा कर सितंबर को, और शादी इस वक्त जल्दी रचाए। शादी जल्दी से हर रचाए। तेरे एक पल यहाँ पर लगाओ। रामबली जाओ, नौवा पंडित को बुलाओ और मेरे बेटे सिकंदर को दूल्हे के रूप में सजाकर मेरे पास लेकर आओ। ठीक नंबर लगाई, नौवा पंडित को बुलाई। यही लग गया। देखो लमरदार, जहां गंगा हुआ झाऊ, जहां गंगा हुआ झाऊ, जहां पंडित हुआ नाऊ। पंडित नौवा दुइनो जी, पंडित जी सामने, नौवा आ गया। लेकिन जाओ, सबसे पहले मेरे बेटे सिकंदर को बुलाओ। अरे वही कहाँ है? वह तो हुआ गए ड्यूटी पार्लर में, दुल्हा बने के सजाई गए, ड्यूटी पार्लर में है। जाओ उसे सूचना दो, फोन करो उसे कि जल्दी आए, नहीं तो शादी का शुभ मुहूर्त निकला जाए। लगाओ फोन। ये सब ड्यूटी पार्लर वाले हैं। साले ज्यादा बोलते हो। क्या साले? बेटा सिकंदर, इसके बदन को छुओगे, इसके बदन पर सब गोला ही गोला है। अरे ऐसा नहीं हो सकता। घबराओ नहीं बेटा, मैं अभी जिंदा हूँ, घबराओ नहीं। ए बाप बेटे दोनों जिंदा है। ए साथियों, सबसे पहले इसे माला पहनाओ। हेलो, राइटर में भी ध्यान दे, व्यवहार वाले भैया। रामू डीजे आओ, भगवान तो हो का बाकी रहे हो है। रामू डीजे ग्राम सिगांव निवासी, घर मालिक को 51 रुपए, व्यवहार पार्टी को धन्यवाद। अब बाप बेटे दोनों जीवित हो, परेशान मत हो, लेकिन इस तरह हम लोग नहीं मारेंगे। मारेंगे थोड़ी देर लगेगी। सबसे पहले महाराज की हथकड़ी खोला जाए। अरे दरबारी, पहले महाराज की हथकड़ी खोला जाए। पहले महाराज को रिहा कराया जाए। हथकड़ी डालने को भूल जाओ महाराज, मुझको माफ कर दो राजन। महाराज आप आगे आइए। सरदार जी, आप कौन है? इस मौके पर आकर हमारी जान को बचा लिया और हमारी बेटी की इज्जत को, वरना ये कमीना मुझे दुनिया से मिटा देता और मेरी बेटी की इज्जत को बर्बाद कर देता। ये इन दोनों
ये तो भगवान को भी मंजूर नहीं है, तो ये पापियों की बस की कहां है। आपने अपने हाथों से, इन्हीं के कहने से आप अपने वफादार सेनापति जीवन की फांसी दिया है। बेटे, आज मैं उसी बात पर तो पछता रहा हूं कि हमारा बहादुर जीवन निर्दोष था और एक खतावार तो ये पापी सिकंदर था। हमारी बेटी को मारने वाला इसका बेटा सिकंदर था और मैंने इसी के कहने पर अपने वफादार सेनापति जीवन को फांसी का हुक्म दिया था, फांसी दिलाया था। महाराज कहते हैं मारने वाले से बचाने वाले का नाम बहुत बड़ा होता है। फिर जीवन को कौन मार सकता है? जीवन तो हमेशा अमर रहता है और हमारा नाम शक्ति सिंह है, क्योंकि ये शक्ति सिंह का दूसरा रूप है। क्योंकि मुर्दा कभी मिलते नहीं है, लेकिन प्रभु की देन है, ये मुर्दा आपके सामने खड़ा है। जीवन तुम धन्य है भोलेनाथ बाबा, तुम्हारी माया के आगे सबकी माया फेल है। आज क्या देख रहा हूं कि हमारा वफादार सेनापति जीवन अभी जीवित है। धन्य है भोलेनाथ, तुम्हारी लीला परंपार है। बचपन से आज तक मैंने तुम्हारी पूजा और अर्चना किया है। ये सब उसी पूजा और अर्चना का फल है, क्योंकि आज तुम्हें सम्राट। जीवन मिला है। महाराज, ये बाप और बेटे मिल करके इतने हरामी कुत्ते हैं ये कि मेरी बहन गौरी की आबरू लूट कर उसकी जुबान काट डाली है, और यहाँ तक जुबान की जगह नहीं, उसको कटारी भी भोग में मारे हैं। अरे भगवान, मैंने जो कुछ किया अपने डैड के कहने से किया महाराज। मेरी वजह से सब कुछ मारो साले बाप बेटा बाप। डैडी डैडी मैं मरना नहीं चाहता हूँ। महाराज, इन लोगों को करने दो, अब इन लोगों को हरामजादे, सजा देने दो। सिकंदर के बच्चे, बोल सामने आ। बोल, हमारी बेटी माँ को किसने मारा है? महाराज हाँ, धनो महाराज, धनो जो हथकड़ी उथकड़ी खोलवा दियो महाराज। महाराज हमारी बेटी माँ को किसने मारा है? महाराज पहले पाँव लग जाने दो। पास मत आना, साफ साफ बता, मेरी बेटी उमा को किसने मारा है? मैंने मारा, मैंने मारा। हरामजादे, लेकिन मेरी बेटी को मारा है। महाराज, हरामजादे, हमारी बेटी का खून तूने किया और एक वफादार, एक ईमानदार अफसर पर झूठा कलंक का टीका लगाया कमीने। हरामजादे, तुम दोनों के कहने से अपने वफादार सेनापति जीवन को फांसी का हुक्म दिया है। महाराज महाराज महाराज, जो कुछ मैंने किया इस राज और रियासत के लालच में मेरे डैडी थे और मैं रणुआ ही था। मैं तो हरामजादे, तुम रणुआ ही मरोगे। सेनापति जी, महाराज, हमने
जीवन में एक कई बात सोचा है महाराज, क्या सोचा? अपना काम बनता भाड़ में जाए इतना बड़ा पापी, हरामखोर, शैतान, मेरी बहन, मैं आज तेरा नहीं भैया, इसे आसान मौत मत मारो। आसान मौत मर गया तो समझो हम लोगों की हबीज खत्म हो गई। इसे तड़पा तड़पा के मारो। शेरा, शेरा और मोटू, बाप और बेटे की वो धुलाई कर दो कि ये भी याद करें कि जुल्म क्या होता है। शेरा, बाप बेटा का नंबरदारी और जिम्मेदारी गांव में अब घसवारे जाएगी। क्यों नहीं मोटू, ऐसा ही होगा। हिमांशु अग्रहरी जगत कहा थी कपड़ा उतरवा के तो मंत्री कमा रहा हूँ। मंत्री तुम्हारा तो बार बनवा दिया बाजे से। हाँ पहले हमारे शेरा, एक मिनट खड़ो हो। लागत है लगनिया पार ना हो पाए, ठहरो, बीचन में हमारा काम तमाम हो जाए। शांत रहिए। ए भैया वीडियो वाले कैमरा पर अपन कैमरा बंद करिए। वो भैया ये बेइज्जती हमसे देखा देख नहीं जाता है। मैं कुछ कह रहा हूँ। जीवन भैया, तू? ए जीवन भैया, भगवान और रोवत है, हमरे अम्मा दीदी हरे रोवत हैं कि भैया के हमरे छोड़ दिया। ऐसा भैया हम जीवन में न पाऊंगे। सुनो, सुन इधर है। आज तू शादी के लिए तड़फड़ा रहा है ना, आज तेरी शादी हम यहीं पे कराएंगे। धन हो भगवान, धन हो मालिक। और लेकिन या हमारे खुशट बाप जे काम डैडी कहीं ये आताई हमका दुल्हा नहीं बनाए पाए। हमें जल्दी तुझे दूल्हा बना रहे हैं, लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। हम दुनिया का खोई डालब देखा कहा भाई के मार डारी बम। ठीक है मोटू, जाओ इधर आओ। मोटू, एक साड़ी और घुंघरू लेकर के आओ। ये आ गए लड़का के मामा। लड़का के मामा की तरफ से पार्टी के कला प्रदर्शन पे खुश होकर के और कहते हैं कि ये सारे हथियार का तो छोड़े हो ना, 100 रुपया इनाम पार्टी को। अब साले हम तुम्हारे साथ में इसको उतार, जब तू साले नहीं रहेगा इसको तेरे तेरे ही में लगवाऊंगा। साले हरामखोर। ये न हो के देख ले अमरियासपुरी का ये इनके साथ हम ही लगवा हुआ है। तुम मारने नहीं जानते हो यार। इधर लाओ। ए साले कहाँ जा रहा है? दौड़ा के गोली मारूंगा, देर नहीं लगेगी। चल इधर आ। अबे हे बेड़िया, भागल साले हताई में आए होगा।
हरामखोर, आज के बाद अगर इस तरह भागोगे तो समझ लो। क्या रे सारे कलरिया, तो भैया कोनो कमी कमी नहीं ना। कमी कहाँ है? इस समय तो तू बिल्कुल खाली बांसुरी दे दिया जाए और जिस तरह मैदान को भागा है। चल साड़ी ठीक से पहन, नहीं सलवन की जसोदा बनाएंगे अभी भी नहीं। हाँ जल्दी। ए मोटुआ बंद रे, बंद जल्दी। साले हिजड़ा, आज मालूम हो गया कि तू सालवन से लेके और जगतपुर तक का बहुत बदनाम किया है। क्यों रे? हैं? भैया चल। भैया की बात कही। हाँ बोलो बोलो। हम कुछ कुछ तुका पहचाना तही कतो तू मोती लाल तो न वहाँ कौन मोतीलाल रे? भैया साले हम लोग डाकू हैं, अब पेशवर डाकू है, मोतीलाल का नाम लेता है साले। कहाँ से? चल ए, चल लगा कुछ गा के सुना, कोई भी हो। ए चल तुमका लगा जैसे लंडियो लगाती हैं। भैया वीडियो वाले इनहू को देख ले। इनहू आज तक रड़ुए हैं, हम हो रड़ुए ही। एक आध घंटा तू हमका माना जाना, एक घंटा हम तुमका मानी जाना। क्यों बे?
साले एक आध घंटा तू हमको रखेगा, एक आध घंटा हम तुमको रखे हैं। साले कुछ हो गया तो बच्चा किधर से? हेलो, यहाँ की माननीय हमारे सम्मानित श्रीमान बादशाह की तरफ से आपने जो भी कहा मोतीलाल, उसी काम पर खुश होकर 21 रुपए का बजाय प्रदान हुआ पार्टी स्वागत। धन्यवाद। हाथ में मेहंदी, हाथ में मेहंदी, मांग सिंदूर, बर्बाद का जनावा हो गया, बर्बाद का हेलो, ये देखिए आगे शिवांश, शिवांश की तरफ से 50 रुपया इनाम आ रहा है। हाथ में मेहंदी, मांग सिंदूरवा। और ठुमके और क्या साले, तू भी उसका साथ देता था? तू नहीं नाचेगा? हाथ में मेहंदी, मांग सिंदूर, बर्बाद का जरावा हो गई ना, बारे बाला मोबिना नींद ना आए, बारे बाला मोबिना नींद ना आए, उलझन चलो, रुको, पीछे हटो। अरे रंबली, आगे बढ़। ये पहले बता, तेरी कमर किसने बनाया है? बबलू मास्टर ने। अरे बबलू मास्टर इतने सीधे साधे आदमी हैं, तुम साले उनको बदनाम कर रहे हो। दिखाई न गए तान है, सबके सामने भौरा आदमी बनाए रहा था। साले सरदार जी, अकेले पावत तो बड़ा छदरी है। अब दूसरा गाना शुरू करो। दूसरा गाना। हाँ, दूसरा। मुझे नजरिया मार लो, मुझे नजरिया मार लो, माटी मिलवा चूड़ी हरवा मुहे।
मौके पर आकर हमारी शान और शौकत को बचाया है। आज हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं और इस प्रसन्नता में आज अपनी बेटी ज्योति की शादी तुम्हारे साथ करता हूँ। बेटी मेरे पास आओ, आज हम तुम्हारी शादी सेनापति जी के साथ कर रहा हूँ। सम्राट, ये ज्योति ही आज बचपन से अगर प्रभु शिव जी की अगर भक्त नहीं होती तो शायद ये जीवन आज जीवन खड़ा नहीं होता। ये जीवन दान तो ज्योति ने दिया है। भोलेनाथ बाबा का चमत्कार है, उन्हीं की शक्ति है, उन्हीं के शक्ति के कारण आपको जीवन दान मिला है। जी, आओ, आज मैं तुम्हारी खुशियां हमेशा हमेशा के लिए सेनानाथ जी, अब आज इस कन्यादान के वक्त में ये शंकरगढ़ राज हम तुम्हारे नाम करते हैं। प्रजा की सेवा करना, प्रजा को कोई कष्ट व तकलीफ न होने पाए, और हम अब बाकी बची हुई अब यहीं से निकट है माँ दुर्गे का धाम, अब वहीं पर जाकर माँ दुर्गे की छाया में रहकर अपनी जिंदगी को बिताएंगे। ये तो आपका सौभाग्य है, नहीं क्या कमी है। आप घर पे बैठिए, अपने महल में बैठिए, हम सेवा करने के लिए तैयार हैं। दोस्तों, जैसे कि आप लोग इस पार्टी को आप लोग देख रहे हैं, ये चुलबुली जान थिएटिकल संगीत पार्टी, चुलबुली जान थिएटिकल संगीत पार्टी ग्राम लवाना भवानीगंज, कुंडा प्रतापगढ़, इस कंपनी के मालिक माननीय श्रीमान चुलबुली जान हैं और इस कंपनी के मैनेजर माननीय श्रीमान मोहम्मद अफजल खान, ग्राम बिंदागंज, थाना जगतपुर, जिला रायबरेली से हैं और इसी दर पे से अपनी पुस्तक को समाप्त करते हैं। हमारा खेल इसी दर पे समाप्त होता है। अगर हम बच्चों से अगर कोई भूल हो गई हो या गलती हो गई हो तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत। कि तिरंगा शान से लहरा